शुगर से बना हुआ केमिकल वाला खाना या घर में बना हुआ हेल्दी खाना? हेल्दी। हम उनको बताते थे एग्जैक्ट वही है, लेकिन इसमें हमने कोई केमिकल ऐड नहीं किया, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं ऐड किया। उन्होंने चेक निकाला हुआ है तो ज्यादा इंतजार नहीं कराएं, हो क्या आ जाए। मैम रुमाना जिनके साथ डील हुई है, तो उनके लिए हम लोगों ने स्पेसिफिकली उन्हीं को टारगेट कर रहे थे क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज हेल्थ और वेलनेस ब्रांड्स के अंदर है। आपने डायरेक्शन सही पकड़ी है। इस तरह के प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में अब डिमांड बढ़ रही है। तो इसके टेस्ट के अंदर डिफरेंस नहीं आ जाता? जैसे नेचुरल फूड जो टेस्ट करता है, हमारा सीरियल वही टेस्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ HD। आज एक सक्सेस स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ अब्दुर्रहमान और हीरा मुबीन मौजूद हैं जो कि फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है और दोनों बहन भाई हैं। दोनों ने अपने स्टार्टअप के लिए शार्क टैंक से एक कामयाब डील लेने में कामयाब हुए। आइए इनसे जानते हैं कि इनका बिज़नेस कौन सा है और इनकी ये सारी स्टोरी, ये सारी सक्सेस जर्नी इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको आइडिया कैसे आता है कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और फिर ये स्पेसिफिक बिज़नेस ही क्यों स्टार्ट किया? बेसिकली आइडिया तो हीरा का था, जैसे कि ये अपने बैचलर्स के दौरान इंटर्नशिप करी थी नेशनल हॉस्पिटल में, तो चिल्ड्रन वार्ड में इनकी ड्यूटी थी। तो वहाँ पर इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि किस तरह बच्चे आ रहे हैं और ज़्यादा कौन से पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे ज़्यादा डायरिया के या गट इश्यूज़ के रिलेटेड पेशेंट्स आ रहे थे बच्चों के। तो वहाँ से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की कि क्या इशू है जो डायरिया के ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं और ये बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो तब इनको आइडिया हुआ कि ये ज़्यादातर मसला है जो केमिकल बेस्ड या प्रिजर्वेटिव बेस्ड बेबी सीरियल्स होते हैं, उसकी वजह से बच्चे डाइजेशन सही नहीं कर पाते, तो बच्चों में ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वहाँ से इनको आइडिया आया कि हम कोई ना कोई मार्केट में जो है ना नेचुरल प्रोडक्ट लेकर आनी चाहिए जो केमिकल बेस्ड प्रिजर्वेटिव बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका अल्टरनेट हो। सही। तो इस तरह वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। सही है। तो मैं आपकी जानिब आता हूँ, आपका ये आइडिया था तो बहुत ही अच्छी कॉज के लिए आपने ये स्टार्ट किया। तो इसमें अभी तक आज के दिन तक कितनी कामयाबी आपको हासिल हुई है? इसमें मुश्किल था काफ़ी सफ़र। जैसे स्टार्ट में जब हम मदर्स को कहते थे कि हमारा बेबी सीरियल खिलाएं अपने बच्चों को, तो वो नहीं एडमिट करती थी, अपने बच्चों को नहीं खिलाती थी। तो फिर इसके लिए हमने अवेयरनेस सेशंस करवाए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स में जाके। तो उनको फिर हम बताते थे कि हमारा फूड भी उतना ही सेफ़ है जितना आप दूसरी ब्रांड्स का समझते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने कंज्यूम करना शुरू किया। तो आज तक की जर्नी, अब अगर मैं बताऊं तो हम बहुत अच्छी स्टेज में, लोग खुद सर्च करके हम तक पहुंच रहे होते हैं कि हमें ना यमकिंस का सीरियल चाहिए, और अच्छी ट्रैक्शन हम इससे जो है वो गेन कर रहे हैं। सही है। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव मामला होता है ये, तो जो वालिदैन है, जो पेरेंट्स हैं, वो कैसे कन्विंस हुए कि आपके प्रोडक्ट को वो यूज़ करें? स्टार्टिंग में तो हम सेशंस ही करते थे, अवेयरनेस उनको देते थे कि जो फूड आप खिला रहे हैं उसमें केमिकल्स हैं, केमिकल की वजह से ये इश्यूज़ हो रहे हैं आपके बच्चे को, तो हम उसका ही नेचुरल ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं। हम उनको बताते थे एग्जैक्ट वही है, लेकिन इसमें हमने कोई केमिकल ऐड नहीं किया, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं ऐड किया, कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए। तो जब हम उनको ये सब चीज़ें बताते थे, प्लस हम प्रूफ करते थे कि ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरह हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो फिर उससे भी उनको जो है ना वो एतमाद होता था कि ये बिल्कुल अपनी जो प्रोडक्शन है वो हमें क्लियर बता रहे हैं कि हम इस तरह प्रोड्यूस करें। तो इस तरह फिर उन्होंने अपने बच्चों को कंज्यूम करना स्टार्ट किया। और बहुत ही स्टार्ट में अगर बताऊं तो मैंने फ्री साशे बहुत दिए थे मदर्स को टेस्टिंग के लिए, कि जस्ट मैं उनको कह देती थी कि आप बस मुझे रिव्यू दे दें कि आपके बच्चे ने कंज्यूम किया है या नहीं। तो इस तरह फिर हमने स्टार्ट किया और इस तरह उनका ट्रस्ट जो है वो पेरेंट का गेन किया। सही है। तो ये बताइए कि जब आप ये दावा करते हैं कि कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं पहले से मार्केट में मौजूद हैं, तो जब आप केमिकल्स यूज़ नहीं करते या डिफरेंट तरीके को ऑप्ट करते हैं, तो इसके टेस्ट के अंदर डिफरेंस नहीं आ जाता? टेस्ट में जैसे नेचुरल फूड जो टेस्ट करता है, हमारा सीरियल वही टेस्ट करता है। इसमें जैसे आर्टिफिशियल, अब लेट सपोज हम कोई कैंडी लेते हैं जिसमें लिखा होता है ये बनाना फ्लेवर्ड है, तो हमें वो फ्लेवर का पता चल जाता है कि इसमें बनाना फ्लेवर्ड ऐड किया। इसी तरह अगर हम होल बनाना खाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये होल बनाना का ये फ्लेवर है। तो इसी तरह हमारे सीरियल में भी ये है कि हमने उसको फ्लेवर देने के लिए उसमें फ्रूट्स ऐड किए, वेजिटेबल्स ऐड किए, प्लस डेट ऐड किया। तो इस तरह जो नेचुरल फ्लेवर है वही उसका आता है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं आता। तो इतना वो उसका फ्लेवर होता है कि बच्चा उसको ईजिली कंज्यूम कर सकता है। सही है। तो सर मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये बताएं कि आपको शार्क टैंक का आइडिया कैसे आया? क्योंकि फैसलाबाद कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर ये न्यूली लॉन्च्ड हुआ है ये पूरा प्रोजेक्ट, और आपको फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट भी मिलती है, तो ये सारी जर्नी कैसी रही आपकी?
शार्क टैंक का आइडिया बेसिकली हम लोग को आइडिया क्या, उन्होंने खुद ही एप्लीकेशंस ओपन की थी, तो पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन थी, हम लोगों ने भी अप्लाई किया और बड़ी रिगरस उनकी स्क्रूटनी का प्रोसेस था, काफ़ी सारे स्टेजेस हुए, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग के बाद हमारा फाइनल राउंड पे पिचिंग हुई। तो फाइनल राउंड में मेरे ख्याल से टोटल 4 राउंड्स थे फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए। तो ओवर आई थिंक 1100 और 1200 के राउंड अबाउट एप्लीकेशंस थी, जिनमें से सिर्फ 60 या 65 के करीब स्टार्टअप्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। सही। तो फिर जब आप वहाँ जाते हैं तो आप जो आस्क लेकर गए थे उसमें जो इक्विटी थी वो तो यकीनन आपकी पसंद की नहीं मिली आपको, तो जो आपको मिला है वो आप उससे राज़ी हैं बिल्कुल? नहीं, इक्विटी हमारी पसंद की थी। मैं आपको बताता हूँ, हम जब गए थे तो हम प्रॉपर वर्किंग करके गए थे कि हमने किस शाख को ज़्यादा टारगेट करना है, क्योंकि उनके बैकग्राउंड क्या है वो हम लोग पूरी स्टडी करके गए थे। तो हमारे पास जितनी हम लोग गुंजाइश रख के गए थे, उसी गुंजाइश के अंदर, उसी रेंज के अंदर ही हम लोगों ने डील की है। और मैम रुबाना जिनके साथ डील हुई है, तो उनके लिए हम लोगों ने स्पेसिफिकली उन्हीं को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ हेल्थ और वेलनेस ब्रांड्स के अंदर है। तो माशाल्लाह से उनके साथ अभी भी एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। सही। तो हमारी पब्लिक के लिए बता दें कि आपकी आस्क कितनी थी और आपको फिर ऑफ़र कितनी मिली? हमारी आस्क थी 9 मिलियन की फॉर 15% और उन्होंने ऑफर किया था 40% के लिए। सही है। तो ये बताएं कि इसके अंदर आपका क्या रोल है और मैम का क्या रोल है? मैं बेसिकली इसके सेल्स एंड मार्केटिंग और कह लें कि ऑपरेशंस वाली साइड मैं देख रहा होता हूँ। R&D, रेसिपी डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस और कह लें कि आउटरीच के रिलेटेड जो पार्टनरशिप्स जो हो रही होती हैं वो हीरा देख रही होती हैं। सही है। तो मैम मुझे ये बताएं कि एज ए वुमेन आपको आगे आना और बिज़नेस को स्टार्ट करना और फिर अपने भाई की सपोर्ट मिलना, ये सारा सफ़र कितना आसान था और कौन कौन से आपको मुश्किलात आती हैं? अच्छा, मेरे केस में तो ये है कि मुझे फ़र्स्ट डे से ही अपनी फैमिली की बहुत सपोर्ट रही है। अगर मैंने कहीं भी जाना होता, कोई ट्रिप होता है या कोई वेंचर, कोई कंपटीशन या कोई भी एक्टिविटी होती है, तो मेरी फैमिली ऑलरेडी जो है वो रेडी होती है कि हमने साथ जाना है। तो कभी भी मैं कहीं अकेली नहीं गई, मेरी भाई होते हैं, बाबा होते हैं, वो साथ जाते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ईज़ी मेरे लिए था वो यही था कि मेरे भाई, मेरे बाबा जो हैं वो साथ खड़े थे, उन्होंने कभी मना नहीं किया। इवन कि मैं घर जाके उनके साथ डिस्कस भी करती थी कि बहुत मुश्किल है बेबी फूड की कैटेगरी में आना और ऑलरेडी इतने बड़े बड़े ड्रैगन्स हैं, तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो वो मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं, आप कर सकते हो, आप करो, हम आपके साथ हैं। तो ये जो मैं कहती हूँ कि मेरे केस में प्लस पॉइंट यही था कि मेरी फैमिली मेरी बिगर सपोर्टर थी, और इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी होगी और ये जर्नी बहुत अच्छी जाएगी। सही है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर कौन कौन से फ्लेवर्स अवेलेबल हैं और इसकी अभी तक आपने जो कंपनी है आपकी वो प्रॉफिटेबल है या उसका क्या स्टेटस है? हमारे बेसिकली 3 फ्लेवर्स हैं। फ्लेवर्स नहीं हम इसको कहेंगे, हमने जस्ट इनको नेम दिया है। जैसे सबसे पहले हमारा बीनी राइस, वो माइल्ड है। जैसे आपने 6 मंथ्स के बाद ट्रांजिशन करनी हो, देन आपने बीनी राइस से स्टार्ट करना होता है माइल्ड। उसमें हमने कोई भी नट्स वगैरह ऐड नहीं किए। देन हमारा कैरेटी लेग्यूम है, उसमें हमने डिफरेंट वेजिटेबल्स और लिग्यूम्स ऐड किए हैं प्रोटीन कंटेंट को इन्हेंस करने के लिए। और लास्ट में हमारा है वीटी आलमंड। वीटी आलमंड हमारा होलसम फूड है, उसमें हर तरह के फूड ग्रुप्स हमने इंक्लूड किए और वो एक फुल फूड है। अगर बेबी ने एक सर्विंग उसकी खा लिया तो उसकी 50% जो है वो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है? जी, प्रॉफिटेबल कह भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इतने स्मॉल स्केल पे वर्क कर रहे हैं कि हम खुद की सैलरीज डिडक्ट नहीं कर रहे अभी। तो जब हम सैलरीज डिडक्ट नहीं कर रहे तो हमें उसी चीज़ को री इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं। तो हम प्रॉफिटेबल हैं भी और नहीं भी हैं। सही है। तो क्योंकि हम इतने ज़्यादा पैशनेट हैं अपने स्टार्टअप को लेके कि अगर हमें सैलरी नहीं भी मिल रही तो हम तब भी खुश हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टअप ग्रो कर रहा है। ईयर मंथ ऑन मंथ हम देख रहे होते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है। तो इस वजह से मेरे लिए तो ये प्रॉफिटेबल ही है, क्योंकि स्टार्टअप ग्रो करना चाहिए। सही है। चलिए आप भाई से भी पूछ लेते हैं, आप बताएं कि आप कंपनी को लेके क्या सोचते हैं? कंपनी को इंशाल्लाह, हमारा कंपनी के अलावा भी एक मिशन यही है कि हमने पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन लेकर आनी है कि केमिकल बेस्ड जो फूड्स हैं उनको तर्क किया जाए और नेचुरल की तरफ मूव किया जाए। तो इंशाल्लाह विद टाइम ये अवेयरनेस आएगी और कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको जो है ना परसेप्शन को चेंज किया जा सके कि पैकेज्ड गुड अगर कोई बहुत बड़े ब्रांड के हैं तो वो ही बेहतर है। लोकली पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट्स भी अच्छी हो सकती हैं। सही है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी कंपनी के अंदर ये जो चीज़ें सारी बनाते हैं इसके अंदर कितने लोग मौजूद हैं और इस पे कितनी कॉस्ट आ जाती है आपकी? लोग अभी इस टाइम हमारी, पहले तो हम लोग 2 लोग ही होते थे, खुद ही बैठ के काम कर रहे होते थे। घर में ही करते थे? एक घर में अलग सेपरेट स्पेस बनाई हुई थी, वहाँ पर हम लोग कर रहे होते थे सारी वर्किंग। लेकिन अब हम लोग की माशाल्लाह 5 लोगों की टीम है और एक पार्ट टाइम साथ हमारे अटैच्ड हैं।
जो एम्प्लॉई हैं। तो वर्किंग ठीक जा रही है, खर्चे भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी है या उसके अलावा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है, हम लोग खुद अभी सैलरी नहीं ले रहे। सही है। तो जो आपको चेक मिला है शार्क टैंक की तरफ से, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे? वो मेजरली हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लायंस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती हैं उनको रेगुलेशंस को अचीव करने के लिए यूज़ होगा, और देन इसको सेल्स और मार्केटिंग पे मेजर स्पेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी एट द मोमेंट इनफ है कि हम लोग अभी अगले 1 से 1.5 साल की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। सही है। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट फ्यूचर आपके प्लान्स क्या हैं? आप इस कंपनी को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? अब फ्यूचर प्लान तो मेरा यही है कि हमने इसको लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना है। हमने बच्चों के साथ साथ बड़ों, बुज़ुर्गों और जो हमारे टीनेजर हैं उनको हेल्दी फूड देना है। जैसे हम बच्चों के सीरियल्स बना रहे हैं, हम बड़ों के सीरियल्स बनाएंगे, देन हम टीनेजर्स के सीरियल्स बनाएंगे। तो हम सबको हेल्दी फूड देना चाहते हैं और एक लाइफस्टाइल ब्रांड ही बनना चाहेंगे। सही है, हमारी तरफ से भी नेक तमन्नाएं आप दोनों के लिए। यकीनन नाज़रीन, आपने देखा कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ये 2 यंग बहन भाइयों ने अपना स्टार्टअप को बहुत ही बुलंदियों पे ले जाना शुरू कर दिया है। हमारी भी इनके साथ नेक दुआएं हैं। फ़िलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।